ठीक है, तो अब शुरू हम कर रहे हैं DRS का प्रैक्टिकल। तो हमने थियोरेटिकल पार्ट समझ लिया है। 3 तरह के रूल्स होते हैं DRS में। एफिनिटी रूल्स में मल्टीपल VMs एक ही ESX पे होस्टेड होंगी। एफिनिटी रूल्स अलग अलग ESX पे अलग अलग VM चलेंगी। सेम मल्टीपल VMs एक ही ESX पे एग्जीक्यूशन नहीं करेंगी। एफिनिटी रूल होस्ट टू VM में स्पेसिफाइड होस्ट होंगे और स्पेसिफाइड होस्ट पे स्पेसिफाइड VM चलेंगी, तो वो हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने वी सेंटर पे लॉगिन लेते ही यहाँ पर हम लोग सबसे पहला रूल बनाएंगे एफिनिटी रूल्स कैसे बनाते हैं। एफिनिटी रूल्स बनाने के लिए हमें सेट ऑफ VMs को ही चूज़ करना है, कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए आपको पहले सेट्रिक्स पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट सेटिंग्स पे जाएंगे। एडिट सेटिंग्स में DRS रूल मैनेजर जैसे कि हम देख पा रहे हैं और रूल्स भी देख पा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ रूल, तो यहाँ पे मुझे कीप वर्चुअल मशीन टुगेदर कि कौन कौन सी वर्चुअल मशीन को रखना चाहते हैं, सेपरेट वर्चुअल मशीन टू होस्ट। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन रखूँगा और उसका नाम डिफाइन करूँगा। लाइक कोई भी नाम डिफाइन कर दिया मैंने, कीप मशीन टुगेदर, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया और इसमें ऐड करूँगा। ऐड करने में कौन कौन सी वर्चुअल मशीन है, जो सारी वर्चुअल मशीनें आ रही, लाइक विंडो XP की VM1 और विंडो XP की VM2, दोनों VM है। जिस भी होस्ट पे मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक दूसरी VM भी उसी होस्ट पे ही एग्जीक्यूट होगी। बात समझ गए आप, कहानी समझ गए। इसको मैंने ओके पे क्लिक करा और इसको मैंने डन कर दिया। डन करने के बाद अब मैं इसको देखता हूँ कि इस VM1 विंडो XP VM1 को अगर मैं देखूँ तो ये बेसिकली होस्टेड है 1.90 पे, और विंडो XP VM2 को भी समरी में जाकर देखूँ तो ये भी 90 पे। इसको माइग्रेट करके 80 पे ले जाता हूँ मैं, इसको VM2 पे। तो इसको मैं माइग्रेट पे क्लिक करता हूँ, चेंज होस्ट, नेक्स्ट, इंडिया, सेट्रिक्स और 80, वैलिडेशन सक्सीड, नेक्स्ट, फिनिश। नाउ दिस VM विल मूव ऑन डिफरेंट ESX सर्वर, तो ये दूसरे ESX सर्वर पे मूव हो जाएगी, मूव हो गई है। अब मैं अपने सेट्रिक्स वाले पे जो मैंने रूल लगाया था मैं उस रूल को चालू करने जा रहा हूँ। सेट्रिक्स पे क्लिक करके समरी में देखता हूँ तो यहाँ पे व्यू रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट चार्ट भी देखूँ, अभी लोड बैलेंस सब कुछ लोड बैलेंस में है। तो मैं विंडो XP VM को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये 90 पे होस्टेड है और विंडो XP VM2 80 पे होस्टेड है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके पावर ऑन करूँगा। मैं पावर ऑन करने के बाद ये मशीन चालू हो जाएगी। तो ये देखो इसने इसको माइग्रेट किस पे कर दिया, 120 पे कर दिया, क्योंकि ये वाले ESX पे रिसोर्सेज फ्री लग, ठीक है, जिस पे भी है इसने इसको लगा कि DRS के अकॉर्डिंगली 1.20 का ऐसा ESX है जिसमें हैवी कन्फिगरेशन है, जिस पे लोड दे सकते हैं, अदर पे लोड नहीं दे सकते, तो इसने उसके ऊपर मूव कर दिया, ठीक है। अब जो दूसरी मशीन थी मेरी VM2 वो किस पे लोकेटेड है, 1.80 पे लोकेटेड है। अगर मैं इसको भी स्टार्ट करता हूँ तो इसका रिएक्शन क्या होता है, जरा इसको भी देखो, 1.20 पे चलेगी ये मशीन भी, जो पहली मशीन जाएगी उसी पे दूसरी मशीन भी चली जाएगी। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई कहानी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, पावर ऑन करने पे ये जाती है। एग्जैक्टली, पावर ऑन करने भी जाएंगे राजू, इससे पहले नहीं करने से नहीं जाएगी। तो आई थिंक लॉजिक समझ आ गई आपकी। ये दोनों अलग अलग ESX पे थी, एक तो 90 पे थी, एक 80 पे थी। जैसे ही DRS रूल मैनेजर ने देखा कि मेरे एंटायर होस्ट में से 120 वाला ऐसा होस्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेमोरी है, सबसे ज़्यादा CPUs अवेलेबल, 24 GB रैम है, तो इसकी रैम कैपेसिटी भी 11 GB कंज्यूम हुई है। बाकी तो इसके पास 13 GB तो अवेलेबल है, बाकी किसी भी ESX के पास इतनी मेमोरी नहीं बची हुई है जितनी इसके पास मेमोरी है। तो उसने इसी के ऊपर सीधा इसको एग्जीक्यूशन दे दिया। अब मैं वर्चुअल मशीन को बंद करता हूँ, पावर में जाता हूँ, शट डाउन गैस। अब मैं इसका एंटी एफिनिटी VM2 VM रूल कराऊंगा, सेकंड रूल जो है हमारा, ठीक है ना। इन दोनों वर्चुअल मशीन को पावर ऑफ कर देता हूँ, शट डाउन। तब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, तब तक ही बंद हमारी बंद हो चुकी हैं। अब सेट्रिक्स पे राइट क्लिक करके हम दोबारा से एडिट सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद DRS रूल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर रूल्स को हम एडिट करेंगे। एडिट में पहले तो कीप वर्चुअल मशीन टुगेदर थी, अब मैं इनको कीप वर्चुअल मशीन टुगेदर की बजाय इनको अलग अलग रखूँगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। यहाँ सेलेक्ट करा और इसको रिमूव किया, रिमूव हो गया। ऐड पे फिर क्लिक करूँगा, यहाँ पे वर्चुअल मशीन सेपरेट वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे डिफाइन करूँगा, रन ऑन डिफरेंट ESXi सर्वर्स, ठीक है ना। ये मैंने एक ऐड किया विंडो XP VM1 और विंडो XP VM2 और उसको ओके पे क्लिक कर दिया। अभी ये दोनों के दोनों किस पे लोकेटेड है, अगर इन दोनों को देखें तो 120 पे लोकेटेड है, ये भी किस पे 120 पे लोकेटेड। अब इस मशीन को तो हम एग्जीक्यूशन दे देते हैं,
दूसरी मशीन को जब हम एग्जीक्यूशन देंगे तो वो बात देखने के लायक होगी कि इसने ये सक्स किस पे लोकेट किया। इसने 120 पे इसको लोकेट करा है। अब जरा इसको देखते हैं, VM2 120 पे है, इस पर राइट क्लिक करके पावर ऑन करेंगे। नाउ द ऑपरेशन वॉलेट वर्चुअल मशीन एफिनिटी इंडिफिनिटी रूल्स, तो ये रूल्स मैच नहीं कर रहा है कुछ, इसका तो कॉन्फ्लिक्शन हुई है। इसमें वो रूल डिलीट किया था सर? इसलिए कर रहा है, नहीं देखो जरा, इसलिए कह रहा है क्योंकि ये वॉलिड हो रहा है, क्योंकि एफिनिटी एंटी एफिनिटी रूल्स मैच कर रहे हैं। एक मिनट रुको, मैंने रूल हटा दिया था ना, चेक कर लेता हूँ फिर मैं इस मशीन को माइग्रेट करके दूसरी ESX में, ठीक है, इसमें हमारा कुछ नहीं। अब एक मिनट रुको, मैं इस मशीन को माइग्रेट करने जा रहा हूँ। ये 120 पे था ना, इसको मैं चेंज करता हूँ, किस पे लेके जाऊँ बताओ? 121 पे ले जाता हूँ, क्योंकि वो ESX ठीक है। उस होस्ट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। 1.80 सही दिखा रहा है इसको, 1.90 सही दिखा रहा है, तो 90 पे डाल देता हूँ। 90 पे आ गया। आगे ना, हम इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ तो चक्कर है भैया, एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज करके देखो। ठीक है, हमने मशीनें पावर ऑफ कर दी हैं, हमने कुछ देर वेट किया है, मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे। VM1 पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे किसी दोनों में से किसी VM को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने VM2 को स्टार्ट कर लिया दोबारा से, पावर पे गया, पावर ऑन किया, तो ये जो ESX सर्वर पे ये 120 पे एग्जीक्यूट हो गई मशीन। अब दूसरे को भी मैं स्टार्ट करूँगा और इसको मैं अगर माइग्रेट करके अभी मैं 120 पे ले जाता हूँ, वापस 120 पे लेके आ रहा हूँ इसको जानबूझ के, क्योंकि ये उस पर एग्जीक्यूशन नहीं होनी चाहिए, ये उठा के दूसरे पे ही एग्जीक्यूट करेगा, उसी ESX पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये। तो ये भी 120 पे आ गया, बट इस पर राइट क्लिक करके पावर ऑन करूँगा मैं, तो स्टिल ये 1.90 पे मूव हो गया है। तो मतलब अब ये सेपरेट ESX पे चलेगा, सेम ESX पे नहीं चलेगा, जो कि एफिनिटी रूल्स को फॉलो कर, एंटी एफिनिटी रूल्स को फॉलो करेगा। तो सिट्रिक्स में यहाँ पर DRS में जाएंगे, तो DRS में आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कोई भी फॉल्ट पे क्लिक करेंगे, देयर इज़ नो फॉल्ट। तो रिकमेंडेशन हमारी कुछ भी नहीं है, जो है इसने खुद की है। ये हिस्ट्री मेंटेन हो रही है कि आपने विंडो XP प्लेस की थी 24/6, ठीक है ना, 4:16। तो एक तो ये अपने प्लेस की है, और VM2 पहले आपने स्टार्ट की थी 1.20 पे, और ये 1.90 पे गई थी। तो यहाँ पे हिस्ट्री में दिखा रहा है, तो आई थिंक यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा कौन सा रूल हो गया? एंटी एफिनिटी रूल VM2 VM। अब मैं होस्ट टू VM करूँगा, पहले इन मशीनों को पावर ऑफ करने का। इनके जो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इन दोनों की दोनों के ठीक है। एंटी एफिनिटी रूल्स का कंसेप्ट होस्ट टू VM एफिनिटी रूल्स ही कहता है कि आपको स्पेसिफाइड VMs को डिफाइन करना होगा किस किस ESX सर्वर पे एग्जीक्यूशन देंगे। जैसे कि 120 वाला ESX पे एक है, और एक VM है ये भी 1.90 पे है, इसको 121 पे डाल देता हूँ, माइग्रेट कर देता हूँ यहाँ से। 1.121 द ऑपरेशन ऑन करंट स्टेट ऑफ द होस्ट। इस होस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इस होस्ट को आपको रीस्टार्ट करना होगा ESX को। अगर किसी ESX सर्वर को रीस्टार्ट करना है तो राइट क्लिक करके उसे आप एंटर इन द मेंटेनेंस मोड में डालेंगे। पहले आप उसको मेंटेनेंस मोड में डालने के बाद उसके बाद आप इसे रिबूट करेंगे, ठीक है। तब तक ये रिबूट होगा, DRS के रूल रेगुलेशन को फॉलो करके हम काम करते हैं, तो ये अपने आप ही रिबूट हो जाएगा। तो ठीक है, ये दोनों के दोनों VMs जो हैं हम लोग इसको 120 पे डाल देते हैं। 90 वाली ये 120 पे तो एक VM है ही, इसको भी हम 120 पे ले जाते हैं। माइग्रेट, चेंज होस्ट, नेक्स्ट, इंडिया, सिट्रिक्स और 120, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये दोनों के दोनों VM किस पे चली गई हैं आपके? 120 पे। अब मैं इसमें रूल ऐड करूँगा, राइट क्लिक करा, एडिट होस्ट पे गए, रूल्स में गए, इस रूल्स को मैं हटाना चाहूँगा तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले ग्रुप मैनेजर पे जाऊँगा, ग्रुप क्रिएट करूँगा। कौन कौन सी VM है? एक तो विंडो XP की VM है और एक हमारी विंडो XP VM2 है। तो यहाँ पे लिखा XP VMs, ठीक है ना। तो मैंने इसको नाम दे दिया। सिमिलरली ऐसे होस्ट को मैप करूँगा मैं, कौन कौन से होस्ट हैं। एक तो 80 वाला होस्ट है और एक 90 वाला होस्ट है, इन दोनों उस पर चलेंगे।
तो उस पर किया 2ESX इसको मैंने ओके किया। अब इन दोनों रूलों को मैच करेंगे, तो रूल्स में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल मशीन टू होस्ट ये चूज़ करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले क्लस्टर वीएम एक्सपी वीएम खुद ही ले लिया इसने। होस्ट की बात करें तो ये अपने पे ESX सर्वर ले लिया इसने, और मस्ट रन ऑन द होस्ट इन ग्रुप, मतलब ये सारी इसी ग्रुप के अंदर रन होनी चाहिए। अगर इसके अंदर मस्ट नॉट करोगे, मस्ट नॉट रन ऑन द होस्ट इन ग्रुप, तो ये वीएम इस ग्रुप को छोड़कर बाकी सब पे चल सकता है, उसका उल्टा भी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है ना, तो मस्ट रन ऑन द होस्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग नाम दे देते हैं FNAT होस्ट टू वीएम। ओके पे क्लिक करा और डन किया। ठीक है, अब टेस्ट करने की बारी आ रही है हमारी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वीएम को एग्जीक्यूशन देंगे, पावर ऑन करेंगे इस पर। तो पावर ऑन करने से पहले 120 पे शो करना है, तो जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगा नाउ इट विल मूव डाउन 1.80, वो भी मूव होगी मशीन अपने की। तो ये 1.80 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा हुआ है। तो सर ये दूसरी ESX को भी स्टार्ट करता हूँ, वो भी 120 उस पर है, 120 पे है। तो ये देखो किस पे मूव करता है, ये 1.90 पे मूव कर रही है। अब मैं इसमें से 1.80 को अगर बंद कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक मशीनें सारी किस पे आनी चाहिए, 0.90 पे आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं HS सर्विस एक्टिवेट करनी होगी जो आगे बात है। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर हो गया बोला। हाँ। तो DRS के अंदर जो हमारे रूल्स थे वो ये वाले रूल्स थे। अब मैं इस मशीन को बंद करने जा रहा हूँ, राइट क्लिक करा, पावर ऑफ कर दिया, सीधा बंद कर रहा हूँ। पावर ऑफ कर दिया मैंने, मशीनें बंद कर दी, दोनों की दोनों मशीनें। अब मैं इसका रूल उल्टा करूँगा, मतलब उसने कहा था ना मस्ट रन ऑन सेम होस्ट इन ग्रुप। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको एडिट सेटिंग्स पे जाऊँगा। एडिट सेटिंग्स पे आने के बाद रूल्स पे जाऊँगा और इस रूल को मॉडिफाई करूँगा एडिट पे, मस्ट रन द होस्ट, मस्ट नॉट रन ऑन होस्ट इन ग्रुप। अब ये जो 80 और 90 को छोड़कर बाकी किसी भी ESX पे चल सकते हैं। हमारा ESX रिबूट हो चुका है, उसको मैं मेंटेनेंस मोड से बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक बार मैं किसी VM को जानबूझ के इस पर माइग्रेट करके देखता हूँ, होती नहीं होती। राइट क्लिक करके देखा, माइग्रेट, चेंज होस्ट, नेक्स्ट, इंडिया, सिट्रिक्स, अब वैलिडेशन सक्सेस दिखा। तो पहले एरर था ना इसमें। हाँ, पहले। अब ये जो VMs हैं हमारी, जो एक तो 1.80 पे है और एक 1.90 पे है। अब मैं पावर ऑन करूँगा, इन दोनों ESX को छोड़ के 121 और 120 पे ही एग्जीक्यूट होगी मशीन। तो ये देखो पावर ऑन किया मैंने इसे, अब वो किस पे जाती है, 120 पे चली गई। और दूसरी VM को भी चलाएंगे हम, ये भी किस पे जाएगी, ये 90 पे थी ना, तो किस पे मूव होती है, 120 पे चली। तो बात समझ आई ना नहीं ये वाली। तो ये था FD रूल होस्ट टू VM, जिसमें एंटी भी हो गया और नॉर्मल भी हो गया। तो कहानी क्लियर है ये वाली। ठीक है, तो ये रूल्स मतलब ये 80 और 90 VM में नहीं गया, ESX पे नहीं गया, इन दोनों ESX पे गया, जो हमने लिखा था ना मस्ट नॉट रन इन द होस्ट ग्रुप। हाँ, ठीक है ना, तो इन ग्रुप में वो दोनों चीज़ नहीं है। राइट। तो इसको पावर ऑफ करेंगे हम लोग यहाँ पे भी, इसको भी पावर ऑफ करेंगे। तो ये काम हमारा हो गया, रूल्स को हटा देते हैं क्योंकि रूल्स से हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा, इसमें पहले रूल्स में से हटाएंगे इसको। अगर आपको लग रहा है कि ओवरराइट हो रहा है, यहाँ पे डिटेल पे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि ये ओवरराइट नहीं कर रहा किसी से। ठीक है, टाइप डू नॉट रन ऑन VM ऑन होस्ट वर्चुअल मशीन, क्योंकि हमने ये कंडीशन ली थी इसकी। वर्चुअल मशीन्स दैट आर मेंबर ऑफ द क्लस्टर DRS VM ग्रुप एक्चुअली मस्ट बी नॉट रन द होस्ट रूल टू ESX। ठीक है, जो भी है, बट इसको हम रिमूव कर देते हैं, अनचेक कर देते तो वो रूल हट जाता, मतलब काम रूल रहेगा बट डिसेबल रहेगा। हम इसको राइट क्लिक करके फिर सेटिंग्स पे रखते हैं। तो आई थिंक ये DRS ग्रुप मैनेजर रूल्स क्लियर हो गए। अब जरा वर्चुअल मशीन्स पे चलते हैं। अब वर्चुअल मशीन को जो ऑटोमेशन लेवल है वो आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि ऑटोमेशन लेवल फुल्ली ऑटोमेटिक में है। फुल्ली ऑटोमेटिक वो यहाँ से उठा रहा है क्योंकि आपने फुल्ली ऑटोमेटिक चूज़ किया हुआ है। अगर आपने इसको मैनुअल चूज़ किया होता तो वर्चुअल मशीन सारी मैनुअल है। किसी VM को ऑटोमेटिक पे रखना चाहते, किसको मैनुअल रखना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, चॉइस ले सकते हो, आप एक्सप्लिसिट कन्फिगर कर सकते हो। तो ये होता क्या है सर, ऑथेंटिकेशन लेवल मैनुअल और ऑटोमेटिक? ये ऑथेंटिकेशन नहीं है, इट्स ए ऑटोमेशन। मतलब व्हेन यू पावर ऑन VM, नाउ द VM विल डिसाइड या DRS विल डिसाइड हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु विल प्रोवाइड द सर्विसेज लाइक RAM, CPU, हार्ड डिस्क, कौन प्रोवाइड करेगा।
तो वो DRS की कैलकुलेशन है, हमारी कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा, तो उसका जो डिसीजन है वो मैनुअल कंडीशन को फॉलो करे जो कि आपके रूल में है, जो आपने चूज़ किया हुआ है, या फिर आपने उसको ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया तो पायलट मोड में ऐड कर दिया आपने, तो अपने आप डिसीजन ले लेगा। अपने आप कुछ जिसको हाँ, जो मैनुअल में तो आपसे प्रॉम्प्ट आएगा, पूछेगा ना कौन सी VM कहाँ पे माइलेज ले रहा है। अच्छा, ठीक है। इसके पास ज़्यादा रिसोर्स है, उसमें मूव कर देगा किसी को। क्लियर कहानी? ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद फिर बारी आती है पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो मशीन्स हैं उनके अंदर ये ऑप्शन नहीं है, जिसे बोलते हैं DPM, डायनेमिक पावर मैनेजमेंट। बेसिकली जितने भी ESXi सर्वर्स होते हैं उनके अंदर हमें उनके बायोस में एक प्रोटोकॉल होता है ILO या IPMI प्रोटोकॉल होता है, जो उनके मदरबोर्ड्स में होना चाहिए, जो सर्वर्स मदरबोर्ड के अंदर आते हैं, डेस्कटॉप मदरबोर्ड में अवेलेबल नहीं होती। तो इन मदरबोर्ड्स में जाकर हमें सेटिंग देनी पड़ती है कि अगर ESX सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन 5 या 10% है या 15% है और ऐसे के 10 ESX पे इतनी यूटिलाइजेशन हो रही है तो सबकी तो एनर्जी वेस्टेज जा रही है। एक ESX या 2 ESX पे उन सभी की VM को मूव कर लें और सारा काम उस पर शुरू कर दें तो आई थिंक उन पर काम करने की जरूरत होगी नहीं उन लोगों को, तो वो स्टैंड बाई मोड पे चले जाएंगे। तो DPM उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, तो ये हमारे प्रैक्टिकल में नहीं होगा, ठीक है ना। होस्ट ऑप्शंस में कितनी बार आपने पावर मैनेजमेंट हुई है, लास्ट स्टैंड बाई पे कौन गया था आपका ESX सर्वर को साइड पर दिखा। आई थिंक ये बात समझ आ गई है। इसको बस इन्फॉर्मेशन तो DRS का रूल तो कंप्लीट हो गया है, अब इसको मैं ओके कर रहा हूँ फिलहाल, तो उसके बाद HA शुरू करूँगा। तो इतनी बात समझ आ गई है। ठीक है, तो मैं HA एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। तो सुमित नाम का मेरा एक क्लस्टर, इसमें 2 ESX है, 1.80 और 1.90। सुमित के इस पर क्लिक करने पर देखता हूँ कि 10 गीगाहर्ट्ज़ और 12 GB रैम है, 2.98 गीगाहर्ट्ज़ की स्टोरेज अवेलेबल है, और इसमें नंबर ऑफ होस्ट हैं 2, 4 प्रोसेसर हैं टोटल आपके पास। तो इस सुमित वाले पे राइट क्लिक करके एडिट सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें HA का ऑप्शन होगा, लिखा है Vsphere HA डिटेक्ट द फेलियर एंड प्रोवाइड रैपिड रिकवरी फॉर द वर्चुअल मशीन्स रनिंग विद इन द क्लस्टर। कोर फंक्शनैलिटी इंक्लूडेड होस्ट एंड वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग एंड मिनिमाइज डाउन टाइम व्हेन हार्टबीट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Vsphere HA मस्ट बी टर्न टू द फॉल्ट टॉलरेंस। तो HA तभी एक्टिवेट होगा जब आपका कोई पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन रिस्पांस नहीं देती या ESX रिस्पांस नहीं दे रही या VM के अंदर चल रही एप्लीकेशन रिस्पांस नहीं दे रही है, तब आप HA सर्विस को एक्टिवेट करेंगे। तो DRS सर्विस को मैं अभी नहीं चाहता हूँ फिलहाल, तो सिर्फ अभी HA को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। उसको अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। सर्विस एक्टिवेट होने के बाद वो अपना डिसीजन लेना शुरू कर दी है। इनसफिशिएंट रिसोर्स सेटिस्फाई Vsphere HA फेल ओवर लेवल क्लस्टर सुमित इंडिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बोल रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी फिलहाल। अलार्म पे जाकर ये सारे जो एक्नॉलेज कर लेता हूँ मैं कि भाई मुझे पता है कि जो आप कहना चाह रहे हो हमारी गड़बड़ी यहाँ पे हम खुद ही उसको निपटेंगे, ठीक है। तो राइट क्लिक किया और क्लियर मार दिया। अब मैं दोबारा से सुमित वाले पे क्लिक करने की बजाय 1.80 पे जाता हूँ और समरी पे जाता हूँ और मुझे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 सॉकेट और एक सॉकेट में एक कोर 2 आ रहे हैं, सारी चीज़ें में शो कर रहा है। बट इसमें से ESX 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें कि HA का जो स्टेट है अभी अनइनिशलाइज में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, बट कुछ देर में देखते हैं क्या दिखाता है यहाँ पे। टास्क में देखें तो इन्होंने टास्क पूरा कर लिया है, इलेक्शन दिखा रहा है। हाँ, प्रोसेस में आ गया ना, स्लेव में बन गया ये, अपने पे कर रहा है, प्रोसेस कर रहा था ये। अब 1.90 क्या बना आपका, मास्टर बना है इसका, ये मास्टर बन गया, ठीक है ना। तो इसने भी मास्टर बना लिया, उसने क्या बना लिया, अपने आप को स्लेव बना लिया, 18 ने अपने आप को, ठीक है। तो सारी VMs किस पे लोकेटेड है जरा चेक कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन इस पे लोकेटेड नहीं है, 1.80 पे लोकेटेड है सारी वर्चुअल मशीन्स, ओके, ठीक है ना। अब मैं सुमित वाले पे राइट क्लिक करके इसकी एडिट सेटिंग्स पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं HA सर्विस को चेक करता हूँ। सबसे पहले कह रहा हूँ होस्ट मॉनिटरिंग स्टेटस, ESXi host in cluster exchange network heartbeat. Disable this feature when performing a network maintenance that may cause a isolation response. अगर आपने होस्ट मॉनिटरिंग को डिसेबल कर दिया तो जो होस्ट एक होस्ट दूसरे होस्ट से चेक कर रहा था कि भाई आपका रिस्पांस
आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि वीएम कर्नल जो हमारा है वो मैनेजमेंट नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड होता है और उसका जो आईपी एड्रेस है वो एक्टिव होना चाहिए हर ईएसएक्स सर्वर का। अगर उससे रिस्पांस नहीं आ रहा तो उसका मतलब आपके यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अगर मॉनिटरिंग सर्विस को डिसेबल कर दोगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा या तो आपने अपने ईएसएक्स सर्वर को अलग ही नेटवर्क में अलग वीलैन में डाल दिया है जिसके कारण आप वहाँ से रिस्पांस नहीं आ रहा। अब अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो कंडीशन, अगर रिस्पांस आ भी रहा है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर अचानक चलता हुआ कोई ईएसएक्स सर्वर सडनली लूज़ हो जाए या बंद हो जाए तो उसकी वीएम्स को क्या किया जाए। उसकी सारी वीएम प्लेस तो हो जाएंगी दूसरे ईएसएक्स पे, तो क्या पावर ऑन करें या ना करें। अगर आपने पावर ऑन करा दी, अगर आपने पावर ऑन करा दी और क्लस्टर ने ये भी चेक नहीं किया कि इस एग्जिस्टिंग ईएसएक्स पे इतने भी रिसोर्सेज नहीं हैं कि अगर कोई और वीएम स्टार्ट कर भी दी गलती से आपने तो उसके जो एग्जिस्टिंग वीएम्स है उस पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एडमिशन कंट्रोल पॉलिसी। एडमिशन कंट्रोल मतलब एडमिशन लेंगे ना दूसरी ईएसएक्स पे वो। The Vsphere HA admission control policy determine the amount of cluster capacity that is reserved for the VM failover. Reserving more failover capacity allow more failure to be tolerated but reduce the number of VM that can be run. तो अगर आपने इसको इनेबल करा तो ये क्या बोलता है, डिसअलाउ वीएम पावर ऑन ऑपरेशन वाइल द अवेलेबिलिटी कांस्टेंट। अगर आपने ये इनेबल कर रखा है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड कर रखा है, तो उन वीएम को चालू नहीं करेगा क्योंकि वो आपके एग्जिस्टिंग ईएसएक्स सर्वर या क्लस्टर का जो कांस्टेंट है, मतलब जितनी अवेलेबिलिटी है उसके अंदर इतनी वीएम को एग्जीक्यूशन नहीं करने देगा जिससे कि अदर वीएम पे इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया तो क्वेश्चन आएगा अलाउ वीएम। अब जो होगा देखा जाएगा, मतलब वो भी वीएम इम्पैक्ट होंगी और ये भी चलेगी तो इम्पैक्ट होगी चलेगी। तो लिखा है डिसेबल अलाउ वीएम पावर ऑपरेशन दैट वॉलेट अवेलेबिलिटी कांस्टेंट। जो भी है वो आपकी सरदर्दी है, हमारी सरदर्दी नहीं। तो अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ, डिसअलाउ करता हूँ, तो ये नीचे कुछ कंडीशनों से उसको काम चलाऊंगा। अगर टोटल क्लस्टर की कैपेसिटी है 64 GB, उसमें से आपने 25 या एक मैं थोड़ा पहले अलग बोल गया मैं। अगर आपने एक होस्ट क्लस्टर में कंडीशन रखी है कि एक ईएसएक्स सर्वर का अगर फेल हो जाता है तो उसके रिसोर्स से दूसरे ईएसएक्स चला सकता है, तो टॉलरेट करने की कितनी कैपेसिटी रखी ईएसएक्स की, एक ईएसएक्स की रखी कि आपके क्लस्टर में एक ईएसएक्स फेल हो जाता है तो उसके रिसोर्सेज को हम स्पेस दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा फेल हो जाए तो आपका क्लस्टर बिगड़ देगा। तो आपने कितनी कंडीशन रखी, सिंगल होस्ट फेलियर की रखी, सिंगल होस्ट फेलियर की रखी है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसको अगर मैं ओके पे क्लिक करूँ और सुमित पे क्लिक करके और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको ले चलूँ, एक सेकेंड, सुमित में क्लिक करने के बाद हाँ इसी में एडवांस रन इन्फो में दिखाता हूँ। रन इन्फो के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि अभी स्लॉट का साइज़ 0 मेगाहर्ट्ज़ है, सिंगल वर्चुअल CPU 0 MB। अभी आपके पास टोटल क्लस्टर में 2 ESX है। अब मैं इस वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करता हूँ। जब भी किसी वर्चुअल मशीन को हम पावर ऑन करते हैं तो वो हमेशा 32 मेगाहर्ट्ज़ CPU खाती है और रैम जितनी भी आपने दी होगी उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ये एडवांस रन इन्फो में देखते हैं, देखो 32 मेगाहर्ट्ज़ CPU खा रहा है स्लॉट और 1 वर्चुअल CPU है 36 MB रैम। ये अपने अंदर कैलकुलेशन करेगा कि कितने स्लॉट निकल सकते हैं, तो 65 स्लॉट निकालने की बात कर रहा है, ठीक है ना। और आपके पास कितने गीगाहर्ट्ज़ है, 10 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है ना, मेगाहर्ट्ज़ की कर रहा है 32। तो एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ एक बार। जब हमने टॉलरेट 1 किया तो ये इसके एडवांस रन इन्फो में जाकर हमने ये देखा कि इसने स्लॉट निकाला 32 मेगाहर्ट्ज़ का। ये स्लॉट्स निकालेगा ऐसे मल्टीपल, ये स्लॉट्स होंगे इसने 164 निकाले, ठीक है। और 164 में से अवेलेबल स्लॉट है 81 और फेल ओवर स्लॉट्स हैं 82, मतलब 82 थे जिसमें से 82 यूज़ बचे हुए हैं और 82 उसने कंज्यूम किए। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि 32 को 164 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितना मेगाहर्ट्ज़ नहीं कंज्यूम होगा, मैं दिखाता हूँ। ऐसे स्लॉट्स है क्या सर? जाता हूँ एक सेकंड। 32 मेगाहर्ट्ज़ मल्टीप्लाई बाय 164 स्लॉट, मतलब हर एक स्लॉट 32 मेगाहर्ट्ज़ का होगा। हर एक वर्चुअल मशीन को 32 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक मिलेगी। अच्छा, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना, 5248 बना। अब ज़रा ये देखो हमारे हर ESX सर्वर पे कितनी क्लॉक रेट है, 2.59 का मतलब है 2.60 हो गई। हाँ
2.6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 5.2 समथिंग आ रही है। हाँ। तो हमारी कैलकुलेशन 502 समथिंग कुछ ऐसी आ रही थी ना, वैल्यू आ रही थी। हाँ 5248 आई थी। 5248, हाँ। तो इतनी क्लॉक रेट हम एक सीपीयू को पूरा कंज्यूम कर पा रहे हैं, 164 स्लॉट देते हैं। अगर एक ESX फेल हो जाता है हाँ। तो पूरे एक ही ESX पे सारी VM कितने स्लॉट की चलेंगी? 32 मेगाहर्ट्ज़ की चलेंगी, 164 VM चल सकती हैं। चल सकती है। लॉजिक समझ आई? बात समझ नहीं आई? हाँ, समझ ये मैं रिकॉर्डिंग को पास कर देता हूँ। बात आपको समझ आ गई ना? तो ये मैंने कॉपी पे डिज़ाइन बनाई दी है, आपको समझा दिया। अब उसका दूसरा मेथड देख लो। 99% इंडस्ट्री में इस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे इंडिया में फूड कॉरपोरेशन क्या करती है, पहले से ही फूड को बचा के रखती है, उनको पहले से ही स्टोर कर लेती है। इन केस कोई भी डिज़ास्टर होता है तो उस फूड को फिर वहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ऐसे ही आप 25% CPU 25% मेमोरी कंज्यूम करके बचा के रख सकते हो ओवरऑल क्लस्टर में से। अगर इसको ओके पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसका रन इन्फो नहीं आएगा, क्योंकि रन इन्फो सिर्फ किसका शो करता है? टॉलरेंस ऑफ सर्वर। अभी क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट स्टार्टिंग जो करके देखा था, उसमें सिर्फ हमारा होस्ट फेलियर क्लस्टर चेक है, टॉलरेंस ऑफ सर्वर्स इसी को जो हम कहते हैं इसी। बट इसमें नहीं शो करेगा, इसमें आपके 25% रिसोर्सेज कंज्यूम होगी। तीसरा ऑप्शन था स्पेसिफाई फेल ओवर होस्ट। कौन सा होस्ट फेल होगा तो कौन सा सर्वर उसको टेक ओवर करेगा। तो ये तुम्हें पता ही नहीं होता कौन सा सर्वर हो सकता, तो हम ये रख के चलते हैं इसमें से, ठीक है ना? 25% बचा के रखेगा। अब उसके 25% ही रिसोर्सेज बचा के रखेगा, और कोई ESX फेल होता है तो उसकी सारी गेम अपने ऊपर ले लेगा। अब मैं आपके सामने HS सर्विस तो मैंने एक्टिवेट कर ही दी है। अब मैं इस ESX सर्वर को डाउन करूँगा, जो कि VM1 जो लोकेटेड है वो बेसिकली 1.80 पे लोकेटेड है, और इसका IP 1.28 है। तो रन पे जाकर CMD पिंग 192.168 स्पेस -T, तो ये मुझे रिप्लाई देगी मशीन, बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये तो इस मशीन के अंदर फायरवॉल इनेबल होगा पक्का, तो इसको डिसेबल करना पड़ेगा। इसमें 20 किया था आपने? फायरवॉल इनेबल है ना इसमें। प्रॉपर्टीज़ पे जाके आई थिंक नाउ द मशीन विल बी रिस्पॉन्स बैक। तो देखो पैकेट्स आने शुरू हो गए हैं, उसको रिप्लाई आना शुरू हो गया, ठीक है ना? तो मैं इस मशीन को बंद कर देता हूँ, रिप्लाई आ रहा है फिलहाल अभी। अब मैं इस वाले ESX सर्वर को शट डाउन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलती हुई ESX को मैंने क्या करना, बंद कर देना है। हाँ। अभी तो ये VM किस पे लोकेटेड है? 80 पे लोकेटेड है, तो ये ऑटोमेटिक किस पे आ जाएगी? 90 पे आ जाएगी। बट मशीन बंद होकर आएगी, शट डाउन हो जाएगी मशीन इसमें। तभी तो मैंने पिंग चलाया, ये देखो ना, ये पिंग आ रहा है ना, फिर अपने आप स्टार्ट भी हो जाएगा। अपने भी स्टार्ट होगी दूसरी ESX पे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसकी समरी देखेंगे 1.80 पे है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने OBJ, ये वाला जो OBJ है ना, इसको OBJ में डाल दिया है ना। इस OBJ ये वाला OBJ ये कैसे बनेगा? जब मैं A4 के अंदर B को इंक्लूड करके चलूँगी, तभी तो इसको मेमोरी मिलेगी। मशीन बंद हो गई, ESX बंद हो गया। अब बंद होने के बाद पैकेट लॉस आने शुरू हो गए। अभी ये 1.80 पे लोकेटेड है मशीन, देख रहे हो? हाँ 1.80। अभी ये 1.90 पे अपने भी जाएंगे, और वहाँ जाके मशीन अपने पावर तो हो मैं जाएगी। उसी के साथ इसको बोल करता हूँ। बट इस कंडीशन में आपकी वर्चुअल मशीन्स की जो परफॉर्मेंस है, मतलब वो डाउन तो हुई, डाउन तो होगी वही। डाउन तो होगी इसमें। 100% चाहिए तो उसकी फिर टेक्निक डिफरेंट करनी पड़ेगी। ये देखो 1.90 पे आ गई मशीन, पावर होने लग गई, बूट हो गई, अपने स्टार्ट हो गई। हालांकि DRS HA में इकट्ठा करा सकता था, मैं जान मुझके अलग करा रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। DRS हमेशा पावर ऑन कंडीशन में मैनेजिंग करता है, HA हमेशा फेल ओवर कंडीशन में काम करता है, कि अगर ESX डाउन हो जाए, VM डाउन हो जाए, VM के अंदर जो एप्लीकेशन है वो डाउन हो जाए, तो तब HA काम करेगा। तो जैसी मशीन पूरी बूट हो जाएगी तो यहाँ पे रिप्लाई आना शुरू होगा, वेट करना होगा। देखो ऊपर अगर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया ना,
कर लो, करके देखो ना, ये तो खुद करके देखो आप। कंसोल लेके देखिए कर क्या रही मशीन, देर लगा दी इसने। बूटिंग में है इसका मतलब, ठीक है ना। तब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर दो फिर मैं साइज ना, रिप्लाई आना शुरू हो गया मशीन का, ठीक है जी। ओके, तो मैं इस मशीन को दोबारा से रीस्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें प्रोसेस के लिए चाहिए फिलहाल अभी। ठीक है, तो ये E6 जब भी काम करेगा तो हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। क्लस्टर पे चलते हैं, सुमित वाले पे राइट क्लिक किया, एडिट सेटिंग्स पे गए तो वर्चुअल मशीन्स के ऑप्शंस में जाकर आप कर सकते हो कि क्लस्टर की सेटिंग जो उठाए वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ काम करे, क्या काम करे। सेट ऑप्शन द डिफाइंड बिहेवियर वर्चुअल मशीन Vsphere HA। जब HA का प्रोसेस होगा तो क्या है, VM रीस्टार्ट की प्रायोरिटी मीडियम में रखे, हाई में रखे या लो में रखे। मतलब कुछ ऐसी VMs होती हैं जिनको हाई प्रायोरिटी पे पहले रखा जाता है कि ये रीस्टार्ट पहले हो जाए इंस्टेड ऑफ अदर की बजाय। या होस्ट आइसोलेशन पे रिस्पॉन्स नहीं भी आ रहा है तो VM चलती रहेंगे, बंद कर दी जाएगी। तो विंडो XP की मशीन है, VM रीस्टार्ट प्रायोरिटी अपने हिसाब से ले सकते हो। क्लस्टर में जो सेटिंग दी है वही सेटिंग नीचे सारे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। होस्ट आइसोलेशन में भी जो सेटिंग दी गई वही सेटिंग यहाँ पे फॉलो कर रही है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहो तो यहाँ से चूज़ कर सकते हो पावर ऑफ, शट डाउन या फिर वट जो भी आप करना चाहो। VM मॉनिटरिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड होता है। इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो मॉनिटरिंग ऑनली करे या VM एप्लीकेशंस ऑनली करे। VM मॉनिटरिंग का मतलब ये होगा कि वर्चुअल मशीन के अंदर जो टूल्स हैं, VM टूल अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब उसके साथ क्या करें। VM monitoring restart individually VM if their VMware tool heartbeat are not received within a set of time. Application monitoring restart individually VM if their VM tool application heartbeat are not received within the set of time. एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है, उसके अंदर VM टूल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो VM को वो रीस्टार्ट कराएगा या फिर VM टूल इंस्टॉल करने की फिर ट्राई करने की कोशिश करेगा। ये दो रीज़न करेंगे सर। या फिर कई बार ऐसा होता है कि VM के अंदर आपने कोई एप्लीकेशन डाली, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर के हार्ट बीट नहीं मिल पा रही है उसको, तो उसके अंदर दोबारा से VM टूल इंस्टॉल किया जाए या वो मशीन को ही रीस्टार्ट करेगा। बात समझ गए? हाँ, ये कंडीशन। तो इसमें VM मॉनिटरिंग में खाली VM को करेगा। अगर आप एप्लीकेशन साथ चाहते हैं तो एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो हम इसको VM मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, डिफ़ॉल्ट कस्टम सेटिंग मॉनिटरिंग की सेंसिटिविटी क्या डिफाइन करना चाहते हो। अगर आप हाई पे रखते हो तो Vsphere HA will restart the VM if the heartbeat between the host and VMs has not been received within a 30 सेकेंड। अगर होस्ट को VM की हार्ट बीट 30 सेकेंड तक नहीं मिलती है, Vsphere HA restart the VM after each of the first 3 failure of every hours। हर एक घंटे के अंदर 3 बार फेल कॉन्टिन्यूसली होता है तो वो क्या करेगा, VM को रीस्टार्ट कर देगा। इसके बाद 30 सेकंड के बाद ही कह रहा है ना ये। Vsphere HA restart the VM after each of these the first 3 failure, मतलब पहले 3 फेलियर मिले। अच्छा। किसके ड्यूरेशन में? एवरी आवर, 1 घंटे के अंदर, ठीक है ना। अगर बंद हो गया तो अपने आप उसको रिस्टार्ट कर देगा। अच्छा, दूसरे अगर मीडियम में रखते तो क्या रहेगा, मीडियम में टाइम बढ़ जाएगा। देखो 24 घंटे 3 फेलियर, 24 घंटे के अंदर 3 बार। और लो में तो फिर ये डेज में चला जाएगा, 7 दिन और 3 दिन। ओके, तो आप इसको हाई पे रखो। अगर इसमें कस्टम करना चाहते हो तो कर सकते। 30 सेकंड के इंटरवल का ये फेलियर होगा। मैक्सिमम अप टाइम 120 सेकंड के अंदर, मिनिमम अप टाइम जो होगा 120 सेकंड में अप हो जाए, या पर VM रीस्टार्ट करे 3 सेट ऑफ में, और टाइम अपने सब सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेटिंग नीचे फॉलो करें क्लस्टर में। डेटा स्टोर हार्ट बीट, मैंने कहा था ना डेटा स्टोर बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर डेटा स्टोर अगर नंबर ऑफ डेटा स्टोर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको किसी भी डेटा स्टोर के अंदर वो अपनी फाइल बनाएगा। तो मैं आपको फाइल दिखाता हूँ। तो किसी भी ESX सर्वर में जाओ, उसकी समरी पे क्लिक करके लग ए पे राइट क्लिक करके ब्राउज डेटा स्टोर करेंगे। उसमें एक फोल्डर बनेगा FDM के नाम से, मैं दिखाता हूँ।
vSphere HA, उसमें FDM के देख रहे हो। हाँ। इसमें ये हर स्टोरेज में बनाएगा अपनी। उस FDM में देखो पावर ऑन 696, पावर ऑन 689, ये दो देख रहे हो। हाँ। ये दो ESX है और इसके अंदर एक प्रोटेक्टेड लिस्ट है। अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ, मैं डेस्कटॉप पे लाऊँ, तो जरा एक बार देखते हैं इसमें क्या दिखाता है। ये जंक करेक्टर दिखा दिया इसने। इसकी कोडिंग है, कोडिंग में दिखा रही है। इसकी टेक्स्ट फाइल तो होती है इसमें, मैं देखता हूँ कौन से में है। पावर ऑन कंडीशन फाइल्स 0.1 KB की फाइल है ये, ठीक है। और ये 0.0 KB की फाइल है। एक मिनट, मैं किसी को डाउनलोड कर दूँ। खुलती तो है, क्योंकि एक फाइल खुलती है, अब कौन सी है वो देखनी पड़ती है मेरे को बार बार। ये देखो ना, विन XP VM देख रहे हो। हाँ। विन XP VM पावर ऑन है इस समय आपकी, अच्छा। ठीक है ना। तो ये तो पावर ऑन में कौन सी आ रही है, दो वर्चुअल मशीन है ना आपके पास। हाँ। और एक ये वर्चुअल मशीन है। हाँ। इसकी 9 KB की फाइल थी। अब जरा इसकी देखते हैं क्या दिखाता है। इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू होगी किसी होस्ट की होगी, किसी पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे ESX चालू तो है इसमें से, बट ये जो पावर ऑन कंडीशन जो हमें यहाँ लिखी आ रही है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि एट अ टाइम पे कितनी VMs चल रही हैं आपकी। तो आपकी विंडो XP की VM चल रही है। हाँ, विंडोज। अगर मैं विंडो XP 2 भी चालू करूँ, लो जी वो उस पर चली गई है सस्पेंड मोड पे, क्योंकि वो उसका VM का चक्कर था ना। हाई 100% चली होगी यूटिलाइजेशन इसकी। हाँ। वो अलार्म लगा हुआ है इसमें भी फिलहाल, तो उसने यहाँ रेट कर रखा है, ठीक है। तो ये मशीन में प्रोटेक्शन में आ गई है। इसका प्रोटेक्शन यहाँ देखो, अनप्रोटेक्टेड आ रही है ना ये, हाँ। तो ये प्रोटेक्शन में आ जाएगी कुछ देर के अंदर। ये आगे प्रोटेक्टेड में आ गई है। अब जरा डेटा स्टोर में चलते हैं वापस। इस पर HA FTM पावर ऑन है, डेस्कटॉप आ गई। VM1 तो सस्पेंड मोड पे पड़ी हुई है। हाँ, तो पावर ऑन है ही नहीं फिलहाल, तो नहीं एक तरीके से बंद पड़ी है। बंद है। तो बात समझ आ गई है। तो अपनी लिस्ट में प्रोटेक्शन मोड में डालता रहेगा इन्फॉर्मेशन। कौन? मास्टर डलवाएगा डेटा स्टोर में। तो इस पर हम एडिट पे क्लिक करते हैं, तो डेटा स्टोर हार्टबीट में से कोई भी हार्टबीट यूज़ कर सकते हो। तो सेलेक्ट एनी ऑफ द क्लस्टर डेटा स्टोर टेकिंग इनटू अकाउंट माय प्रेफरेंस, किसी में भी अकाउंट प्रेफरेंस बना के वो इन्फॉर्मेशन रखेगा अपनी। लिखा भी आ रहा है, Vsphere HA यूज डेटा स्टोर मॉनिटर द होस्ट एंड VM व्हेन मैनेजमेंट नेटवर्क हैज़ फेल्ड। तो अगर आपका VM कर्नल जो मैनेजमेंट नेटवर्क फेल हो जाएगा, तो वो किससे चेक करेगा? डेटा स्टोर से। vCenter server select the data store for each host using a policy and data store preference specify below। भाई वो मैनेजमेंट सर्वर तो चलो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसका कोई निक तो होगा जो कि SAN में कनेक्टेड होगा। भाई हमने ये लास्ट टाइम क्या करके था, ये मल्टी पाथ्रू करके देखा था हम लोगों ने। तो पाथ्रू में दो हमारे पास अलग अलग VM कर्नल जनरेट के, दो NIC से हमने ट्रैफिक बाहर निकाला था। मैनेजमेंट पोर्ट को तो हमने यूज़ करना बंद कर दिया था। तो वो भी कहना चाह रहा है, अगर VM कर्नल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो वो डेटा स्टोर से तो पता लगा ही सकता है कि उस पर जो VM चल रही है वो किस से कनेक्टेड है, ESX से, किस निक से कनेक्टेड है। तो वो ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लिखा भी आ रहा है vCenter सर्वर सेलेक्ट 2 डेटा स्टोर, वो 2 सेलेक्ट करेगा हमेशा, कोई भी 2, फॉर ईच होस्ट यूजिंग पॉलिसी एंड डेटा स्टोर प्रेफरेंस स्पेसिफाई बिलो, जो आपने डिफाइन किया होगा। डेटा स्टोर सेलेक्ट बाई vCenter सर्वर रिस्पॉन्ड इन द क्लस्टर स्टेटस डायलॉग्स। क्लस्टर स्टेटस डायलॉग्स में जाओगे तो यहाँ नज़र आएगा कि मास्टर तो ये 1.90 है, अभी जो होस्ट कनेक्टेड मास्टर में एक ही है। VMs में देखेंगे तो प्रोटेक्टेड में भी एक ही VM आ रही है। हार्डवेयर डेटा स्टोर में ये दोनों के दोनों दिखा रहा है और इसमें दोनों ESX कनेक्टेड है। तो आई थिंक बात समझ आ गई है। तो राजी ये था हमारा HA का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करके दिखाऊंगा फॉल्ट टॉलरेंस, जिसमें आपकी वर्चुअल मशीन को 100% हम लोग
पावर ऑन कंडीशन में रखेंगे, भले ही हमारा एक ESX बंद हो जाए, हम दूसरे ESX पे उस VM को मूव करेंगे। 100% रहेगा। 100% रहेगा। एक ESX हाँ। बंद भी हो जाए हाँ। तब भी VM चलती रहेगी। हमेशा मतलब कोई उसमें हाँ, कोई वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट लैब के लिए आपके 2 टॉपिक हैं, एक है फॉल्ट टॉलरेंस और एक है सिस लॉक सर्वर। सिस लॉक सर्वर। मैं बताऊँगा नेक्स्ट में सिस लॉक सर्वर कैसे होना चाहिए। ठीक है। ठीक है ना। हाँ।